सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार। और सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है तो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को बदलने का किया है। नई नवेली सुखविंदर सिंह सरकार एक दावा कर रही है, हिमाचल में शिक्षा की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा, उसको रोजगार उन्मुख भी बनाया जाएगा। किस तरह के फैसले हैं? शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हमारे साथ हैं। शिक्षा को पहले सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर देखा गया कि आप रोजगार के साथ इसको कैसे जोड़ सकते हैं। रोहित जी, आखिर आपकी सरकार इसमें क्या बदलाव कर? जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा आने वाले 5 वर्षों में, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार जहाँ हमने अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था में है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और दूसरा, जैसे आपने कहा, जॉब बेस्ड एजुकेशन, इसको बढ़ावा मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास होंगे। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे लगभग कोई 12,000 से अधिक आपके पद रिक्त पड़े हैं, और जहां इन पोस्टों को फिलअप करने के लिए मैं समझता हूँ सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि आप जानते कि वित्तीय स्थिति प्रदेश की क्या है, लेकिन हमारी वचनबद्धता जनता जनार्दन और विशेषकर जो हमारी मूलभूत आवश्यकता जिसमें शिक्षा सर्वोपरि है, इसके प्रति रहेगी। नए नए कोर्सेज, चाहे हमारे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ठाकुर साहब ने, मुख्यमंत्री ने मुझे दिया है, वहाँ पर भी नए नए जो रेलिवेंट कोर्सेज आज के समय में है उनको बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इस ओर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। रोहित जी, एक लगातार बात आ रही है क्योंकि बदलते भारत के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाएं हैं, रोबोटिक्स की बात की जाने लगी है, ड्रोन उड़ाने की बात की जाने लगी है। ये लगातार जो आप नए परिवर्तन देख रहे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा फोकस्ड एरिया आपको लगता है जो आप अपने लेवल पे बढ़ाएंगे? आईआईटीज हों, स्कूल हों, या आपको लगता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के बदलाव की जरूरत? यूनिवर्सिटी तो खैर चलो सर्वोच्च संस्था है, लेकिन नीचे भी मैं समझता हूँ, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात आती है, कॉलेजेस की बात आती है, वहाँ पर भी हमारे जो वोकेशनल ट्रेड्स है, जो हमारे जिसके माध्यम से हमारे को, उदाहरण के तौर पर अगर हमारे क्षेत्र की बात आती है तो बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। और मुझे याद है पहले आपका बागवानी संबंधित कोर्सेज आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे क्षेत्र में हुआ करते थे। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी मैं समझता हूँ पोटेंशियल है। ऐसे ऐसे कोर्सेज जिसमें भविष्य में हमारे को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस ओर अवश्य प्रयास किया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन में भी आज के समय में जो हमारे रेलवे, जैसे आपने ड्रोन की बात की, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ऐसे ऐसे मैं समझता हूँ 6-8 नए कोर्सेज हमने अभी हाल में ही जो हमारी कैबिनेट हुई है उसमें ये सारी बातें लाई है, और शीघ्र आपको इन सब बातों के बारे में सार्वजनिक रूप से भी पता लगेगा। एक अंतिम सवाल, क्योंकि हिमाचल के अंदर जितने भी उद्योग हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन जितने भी उद्योग हैं वो लगातार एक बात की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे को ऐसे प्रशिक्षित बच्चों की ज़रूरत है जो पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड हमारे को मिल सकें। आपकी आईआईटीज़, आपकी जितनी भी आईआईटीज़ में काम हो रहा है, वहाँ पर लगातार एक बात को देखा गया है कि वो ट्रेंड बच्चों का स्टाफ, वो जो निकलना, उसके अंदर आपको लगता है कि उद्योगपतियों के साथ एक साझा प्रयोग करना, उनको यहाँ पर बुलाना, अपने ही बच्चों को रोजगार की तरफ लेकर जाना, इसके लिए सरकार कोई नीतिगत फैसला ले? ये बिल्कुल आपने सत्य कहा। जो टेक्निकल ट्रेंड में आपका स्किल मैन पावर है, उसका अभाव हमारे प्रदेश में तो है ही है, पूरे भारतवर्ष में है। और पीछे में एक आंकड़ा पढ़ रहा था जिसके अनुसार जो स्किल्ड मैन पावर भारतवर्ष में है, विच इंक्लूड्स हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, वो मात्र 2% के आसपास है। अगर आप अपने एडजॉइनिंग स्टेट्स की बात करेंगे, कंट्रीज की बात करेंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये संख्या लगभग कोई 70% के आसपास जाती है। विकसित डेवलप कंट्री तो दूर की बात रही। ये जो मैं समझता हूँ गैप है, इसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयास हो रहे, और हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, चाहे आपने आईटीआईज की बात की, पॉलिटेक्निक्स की बात की, चाहे वो मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की है, हर जगह आपको एक मैं समझता हूँ रचनात्मक सुधार देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। हिमाचल के अंदर शिक्षा व्यवस्थाओं के अंदर एक नया बदलाव जरूर होगा, और धुरी जो हिमाचल प्रदेश की, चाहे वो सेब की बागवानी, फलों की बागवानी, या फिर पर्यटन के साथ जुड़ी है, और एक ऐसा मसला साथ में है जिसको पर्यावरण के हिसाब से देखा जाता है। इन चीज़ों को शिक्षा व्यवस्था के अंदर लाकर, स्कूलों तक इसकी एक पहुंच बनाकर, सुखविंदर सिंह सरकार कोई नया बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ती जरूर दिखाई देगी। ये दावा खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हमारे साथ किया है। इसका लाभ आने वाले वक्त में बच्चों को किस तरह से मिलता है, कितने रोजगार पैदा होते हैं, ये समय बताएगा।
लेकिन सरकार की ये तकरीर बेहतर मानी जा सकती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।